क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोलेंगे। आप लोग काबिल नहीं हैं? नहीं, हिंदू धर्म में तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिया गया। अरे वो हिंदू धर्म जो सती प्रथा जिसमें औरतों को जलाया जाता है, आज भी ब्राह्मण लोग औरतों को अधिकार नहीं देते हैं। आज भी ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी जमीन है। आप कैसे इस पे ले सकते हो? आप हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कभी एनआरसी लेके चले आते हो, कभी सीए लेके चले आते हो, कभी बाबरी मस्जिद ले लेते हो। फिर हम लोग का सामान कहाँ चला जाएगा? हम लोग ये जमीन, वक्फ की जमीन हमारी जमीन है, ना कि गवर्नमेंट की जमीन है। हम लोग के द्वारा दी हुई जमीन है। हम लोग अपनी जमीन को देते हैं, मस्जिद में देते हैं, मदरसे में देते हैं। ये जमीन गवर्नमेंट को लेने का कोई राइट नहीं है। ये जमीन हमारी है और हम इसके लिए लड़ेंगे। और ये बिल वापस लेना होगा, और ये बिल वापस लेना होगा, गवर्नमेंट को लेना होगा, क्योंकि ये हमारी है। हम अपने चीज के लिए लड़ेंगे, हम अपनी जमीन के लिए, हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। हमारा संविधान कहता है कि हम सारे इक्वल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। क्यों? ये संविधान वापस लेना होगा गवर्नमेंट को। तो कहा गया है कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा वक्फ बोर्ड में और गैर मुस्लिमों को, तो इससे महिलाओं को नहीं शामिल किया जाएगा। महिलाएं हम लोग तो पहले से शामिल, हमारी जमीन है, उसमें शामिल करने वाली क्या बात है? ये तो हमारे मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, अभी तक नहीं है, ऐसा लिखा गया है। कहीं के सदस्य नहीं है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? पूछिए ना, पूछिए। काबिल है वो बोलेंगे। आप लोग काबिल नहीं हैं? नहीं, ऐसी आ गए आप लोग। जो हमारे अमीर है वो बोलेंगे, इसका जवाब देना। हमारी जमीन, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम अपने राइट के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इससे? वक्फ बिल ये मुसलमानों की जो धार्मिक संपत्ति है, इसको हड़पने के लिए ये किया गया है। खासकर अंबानी का जो एंटेलिया हाउस वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग पे नाजायज कब्जा करके बना हुआ है, ये उसको अधिकार देने की बात है ना। और डीएम को ये फैसला पावर दे दिया गया कि डीएम अगर फैसला देगा कि ये किसकी संपत्ति है, बोर्ड में हिंदू मेंबर कैसे हो सकता है? क्या हिंदू के ट्रस्ट में मुसलमान धार्मिक मामले मेंबर होता है? सिख में होता है, मुसलमान होता है, या दूसरे के धर्म में लोग होते हैं? नहीं होते। तो अगर नहीं वहाँ हो सकते, हिंदू में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकते, तो मुसलमान के धार्मिक मामले में हिंदू कैसे मेंबर हो सकता है? ये जो है दोहरी नीति नहीं चलेगी। और खासकर मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे, होश में आओ। ये ट्रेलर है, हमने ना सीए एनआरसी से भी बड़ा पूरे देश का प्रोटेस्ट होगा और इसका खामियाजा पूरे मतलब के सरकार को भुगतना होगा। और मैं इस वर्ल्ड के सारे मुस्लिम कंट्रीज से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाए, क्योंकि ये मुसलमानों का धार्मिक मसले पे नरेंद्र मोदी जो है ये बेवजह रंगा। इसलिए मैं सारे OIC ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक स्टडीज से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाए कि वक्त अमेंडमेंट बिल वापस ले। तीसरी चीज, नायडू और नीतीश कुमार और लोजपा से मैं कहूँगा ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। खुद को सेकुलर कहते हो और वक्त बोर्ड पर वक्त बिल पर सपोर्ट करो। और ललन सिंह बेशरम ललन सिंह, तुम जो है नरेंद्र जदयू के होते हुए भी नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ गए हो और नीतीश कुमार के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। गद्दार ललन सिंह, दोगली पॉलिसी तुम्हारी नहीं चलेगी ना। ललन सिंह, तुम गद्दारी किया अपने पार्टी जदयू के साथ, जो नीतीश कुमार के खिलाफ जा करके नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में जा करके स्टेटमेंट देते हो और वक्त बिल पर नरेंद्र मोदी जो डिक्टेटर है इसका सपोर्ट करते हो। ये तुम्हें वक्त बता देगा। और मैं जदयू से कहूँगा ना, खासकर नीतीश कुमार से, कि ललन सिंह को फौरन निकालो पार्टी से। ये तुम्हारा गद्दार है, ये तुम्हारा गद्दार नेता है ललन सिंह, इसलिए गद्दार नेता ललन सिंह को निकालो। तमाम जो पार्टियां हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी और राजद का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मैं कहूँगा और सारी सेकुलर पार्टीज कहूँगा कि जब बिल पास होने की बारी आए तो आप सारे MP, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट हाउस में भेजे जितने सेकुलर पार्टियाँ, ताकि इसके अगेंस्ट में आप वोट कर सकें। सिर्फ ऊपर साथ देने से नहीं चलेगा। ये देखा जाएगा तुम्हारा इम्तहान सेकुलर पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो, RJD हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भीम आर्मी हाँ जी, और ये तुम्हारा इम्तहान तब होगा जब लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा। तुम्हारे सारे MP मौजूद होने चाहिए लोकसभा और इसके मुखालफत में वोट देनी चाहिए। हमने तब समझेंगे तो सचमुच में हमारा साथ दे रहे, वरना यहाँ पर सिर्फ साथ देने से हम तुम्हें नहीं समझते हैं कि तुम मेरे साथ पूरी तरीके से हो। हमने इसलिए साथ देते हो। मांग क्या है?
हमारा मांग है कि ये वक्त बिल फौरन वापस लिया जाए, समझे ना। और ये जो डीएम को पावर दिया गया है कि डीएम अगर डिसीजन दे देगा तो वो जमीन उसकी कहलाएगी, तो ये तो सरासर नहीं सर। उसमें ये भी कहा गया कि महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा। ये बताइए, इस्लाम से ज्यादा किसी धर्म में अख्तियार दिया गया है? अरे हिंदू धर्म में तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिया गया। अरे वो हिंदू धर्म जो सती प्रथा जिसमें औरतों को जलाया जाता है, आज भी ब्राह्मण लोग औरतों को अधिकार नहीं देते हैं। आज भी ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं आरएसएस बीजेपी, जिसमें औरतों को दोबारा जिंदा जलाया जाएगा। ये कहाँ औरतों के अधिकार? इस्लाम में तो औरतों का अधिकार इतना ज्यादा है कि औरत को बाप की संपत्ति में से अधिकार मिलता है, पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है, बेटे की संपत्ति में अधिकार करता है। और औरत को तो इतना तक कहा गया कि अगर कहीं जन्नत है तो माँ के कदमों के नीचे जो एक औरत है। इस्लाम से ज्यादा औरत को किसी ने अधिकार नहीं दिया। बल्कि मैं तो कहूँगा जो हिंदू धर्म है इसमें तो औरतों को हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री बताती है कि सती प्रथा जो हिंदू धर्म में है, पति मर जाए तो पत्नियों को जलाया जाए, ये कैसा अधिकार है? ये कैसा अधिकार है? ये वापस करवा के रहेंगे आप लोग? बिल्कुल वापस करना, पूरे देश का चक्कर जाम होगा। हमने ना ये ट्रेलर है। और बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप कर रहा है और अंबानी के बिल्डिंग को ये मतलब कि अंबानी को सौंपे रहने के लिए ये बिल लाया जा रहा है ताकि अंबानी की बिल्डिंग नहीं टूटे, क्योंकि अंबानी ने यतीमखाना बनाने के लिए धोखाधड़ी से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जमीन ली थी और अपना 4000 करोड़ से ज्यादा का बिल्डिंग बना लिया। इसलिए ये अंबानी के बिल्डिंग को बचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। साथ ही साथ मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां इसको हड़पने के लिए नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बेईमान, हमने ये देशद्रोही और अंग्रेजों के मुखबिर आरएसएस जो खाली खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों की देती थी, अंग्रेजों और देश की आज़ादी की मुखालिफ आज भी संविधान विरोधी है। आप बंच ऑफ साउथ और हम और हमारी राष्ट्र का परिभाषा जब पढ़ेंगे तो ये संविधान विरोध की बात करता है और कहता है कि इंडियन संविधान होश पौश है। ये तो संविधान लोग संविधान को जलाते भी हैं, ये तो देशद्रोही है आरएसएस बीजेपी। मैं खुल्ला कहता हूँ आरएसएस बीजेपी देशद्रोही संगठन है। तमाम ऐसे मुस्लिम नेता है, करती थी तमाम ऐसे मुस्लिम नेता, बहुत सारे नेता है जो एमपी है और तमाम पार्टियों के नेता है, तो क्या वो लोग इसे बचा नहीं पा रहे हैं? क्या फिर समझिए? तमाम मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी में भी है और अलग अलग पार्टियों में है, तो क्या ये वापस नहीं दिला पा रहे हैं जो आप लोग सड़कों पे हैं? जो बीजेपी में मुस्लिम नेता वो अपनी पार्टी के दलाल और फालतू कुत्ते हैं। मैं पालतू कुत्ता बोल रहा हूँ। उनको चटा देते हैं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे और दो मुस्लिम लीडर हो, ये अपनी पार्टी के पालतू कुत्ते हैं जो अपनी पार्टी की दलाली करते हैं, तलवे चाटते हैं। उसको मुसलमानों से मतलब नहीं, अपने पॉकेट भरने से मतलब है। ये क्या करे, बल्कि उल्टा नुकसान करते हैं ये लोग। जब मुसलमानों को मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात आती है तो ये मुसलमान नेता विरोध करते हैं। बेशरम पालतू कुत्ते, मैं पालतू कुत्ता कहता हूँ, समझे ना। अपने मालिक की वफादारी करते हैं नाजायज तरीके से। इन लोगों का सपोर्ट आप नहीं करते हैं? बिल्कुल ये सब को तो जूतों से मारना चाहिए। ये जो बीजेपी में बड़े बड़े मुस्लिम नेता है, समझे ना, ये तो अपनी पार्टी के तलवे चाटते हैं, नरेंद्र मोदी का तलवे चाटते हैं। मुसलमानों का रुख क्या होगा आगे? अभी पूरे देश में जो है पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जाएगा, अब पूरे देश का चक्कर जाम होगा, वरना ये बिल फौरन वापस ले। और नीतीश कुमार नायडू से कहूँगा कि तुम्हारी दोगली नीति नहीं चलेगी। तुमने CNRC पे सपोर्ट कर दिया, ट्रिपल तलाक बिल पर सपोर्ट कर दिया, और बहुत सारी बीजेपी की जो पॉलिसी बिल होते हैं उस पर सपोर्ट करते हैं। शर्म नहीं आती इन सेकुलर पार्टियों को, खुद को सेकुलर कहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप फौरन अपना स्टैंड क्लियर करके बिल वापस करवाइए, हमने नहीं तो आप मुसलमान सबक सिखा देगा। चलिए ठीक है। देखिए कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर है और तमाम अलग अलग संगठन और पार्टियों का इन्हें समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का भी समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को। आगे क्या रुख होगा और पूरे इस बिल के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।